नमस्कार दर्शकों, परिपाटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अजीत सिंह कालराज उपस्थित हूँ सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार में सिमेरा केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के सामने, जो कि मैस्कॉट हेल्थ सीरीज का एक शाखा है। और आज 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को यहाँ पर रोटरी क्लब हरिद्वार के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं शिविर में। आइए सर, आइए। वेलकम वेलकम। बहुत बढ़िया। 15 यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रक्तदान करने आए हैं व्यक्ति, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा कर। सामने डोनेशन। ठीक। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार प्रजापति। तो कहाँ काम करते हैं? मैस्कॉट हेल्थ सीरीज। तो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम्स। कैसे प्रेरणा मिली आपको रक्तदान करने के लिए? शुरुआत की, अपने यहाँ कैंप लगवाया मैस्कॉट प्लांट फर्स्ट में, अब यहाँ प्लांट सेकंड में लगवाया, उससे अच्छा लगा, उससे प्रेरणा मिली। तो जब आपने पहली बार रक्तदान किया था तो कोई घबराहट हुई थी? नहीं, कोई घबराहट नहीं हुई। खाने के लिए मिला, फ्रूटी मिली और अच्छा लगा। नहीं, तो रक्तदान देने के बाद कोई शरीर में कमजोरी महसूस हुई? नहीं, कोई महसूस नहीं हुई। सब ठीक। जैसे कई लोगों को सिर चक्कर आ जाता है बाद में? नहीं, कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। और भाई साहब, आपका नाम क्या है? सत्यम नायक। कहाँ काम करते हैं आप? मैस्कॉट हेल्थ सीरीज। तो आज पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? नहीं सर, दूसरी बार कर रहा हूँ। तो पहले भी जो शिविर लगा था उसमें आपने किया था? मैं मैस्कॉट हेल्थ सीरीज में पहली बार रक्तदान कर रहा हूँ सर। तो आप बता सकते हैं रक्तदान करने के क्या क्या लाभ हैं? सर बहुत सारे लाभ हैं सर इसके, बहुत सारी डिजीज से हम बच सकते हैं, शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं सर। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? हिमांशु ठाकरान सर। हिमांशु ठाकरान। हाँ सर, पहले मैस्कॉट हेल्थ सीरीज में हमारी जो पहली यूनिट है उसमें कैंप लगा था सर, हमने फर्स्ट टाइम उसमें दिया था और ये सेकंड टाइम है सर दूसरी यूनिट में। सर मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि रक्त दीजिए, अच्छा लगता है, कोई कमजोरी नहीं आती, कोई ऐसा इशू नहीं है सर। तो कौन से ब्लड बैंक से है? मान्या चैरिटेबल ब्लड सेंटर। ये कहाँ पर है? ये देहरादून से। अच्छा, आप देहरादून से आए हैं? अच्छा, ये कहाँ पर है देहरादून? प्रेमनगर। प्रेमनगर देहरादून में। चैरिटेबल होंगे सर हमारे यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट 1300 रुपये में एक यूनिट दी जाती है नॉन डोनर को। अगर किसी ने डोनेट करा हुआ है हमारे यहाँ पे तो उसके लिए 1 साल के लिए हम कार्ड बना के देते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपने और अपनी फैमिली के लिए मिलता है। ना रिप्लेसमेंट देनी है, ना उसको कोई चार्जेस देने हैं। और जो टेस्टिंग चार्जेस नॉर्मल भी कोई अगर लेने आता है जिसने डोनेट नहीं करा हुआ है, तो हमारे पूरे उत्तराखंड में सबसे कम है प्राइवेट ब्लड बैंक में। 1300 रुपये पर यूनिट है हमारा PRPC का, जो सबसे कम है इस टाइम पे। कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी 1500, 1600, 1800 रुपये से कम नहीं है चार्जेस। तो हमारा जो 1300 है वो नॉर्मल है और विदाउट डोनेशन ही हम प्रोवाइड करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। वॉलंटरी कैंप से ही कलेक्शन करते हैं और कैंप से कलेक्शन करने के बाद जो पेशेंट्स हैं उनको हम विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट से क्या मतलब है? विदाउट रिप्लेसमेंट जैसे खून के बदले खून जैसे होते हैं ना, नॉर्मली आप ब्लड बैंक गए तो उन्होंने बोला पहले खून दो फिर हम आपको देंगे बदले में खून, तो हम बदले में खून नहीं लेते। सिर्फ आदमी आएगा, अगर उसने डोनेट करा हुआ है हमारे यहाँ पे तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसको टेस्टिंग चार्ज नहीं देना है। अगर किसी ने डोनेट नहीं करा है हमारे यहाँ पे
तो उसको सिर्फ टेस्टिंग चार्ज देना है, वो भी जो उत्तराखंड में सबसे कम है हमारा 1300 रुपीज़। हाँ जी। अच्छा ठीक। तो मैडम यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप में मतलब ये आप ब्लड के सैंपल का क्या कर रहे हो? ब्लड सैंपल ले रहे हैं हम लोग। नहीं, सैंपल लेके फिर उसका क्या करोगे? उसका लैब में जाके टेस्ट लगेगा। नहीं, क्या क्या टेस्ट होंगे? इसमें ब्लड ग्रुपिंग होगी और 5 मार्कर टेस्ट होते हैं, HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस, और इन सब की रिपोर्ट्स मतलब जो डोनर है उनको दी जाएगी फिर। तो आप ब्लड बैंक की तरफ से आए हो? जी हाँ जी। अच्छा, आप भी देहरादून से आए हो? हाँ जी, देहरादून प्रेमनगर ब्लड बैंक। तो ये जो मशीन है ब्लड बैग ट्यूब सीलर, ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें ट्यूब सील कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। जो भी सैंपल ले रहे हैं ब्लड के साथ ट्यूब अटैच है, तो उसको सील करते हैं इससे। ये सील होता है, सीलर कहते हैं इसको। तो सील करके अलग अलग सैंपल रख रहे हैं, इनसे टेस्ट लगेगा। सारे टेस्ट जो है वो यहीं हो जाएंगे या ये सैंपल देहरादून जाके वहाँ टेस्ट होंगे? जी, देहरादून जाएंगे और लैब में होंगे ये टेस्ट, लैब में करेंगे टेस्ट। तो आपका क्या शुभ नाम है? रितु शर्मा। तो आप पहली बार रक्तदान कर रही हैं? जी। तो कैसा लग रहा है? घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा। तो कैसे आपका मन बना ब्लड डोनेट करने के लिए? अगर मेरे से किसी का भला होता है तो अच्छी बात है। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहित। तो आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? नहीं सर, लगभग 20 बार होगा। मैं काफ़ी समय से देता आ रहा हूँ ब्लड। अच्छा, आपको मतलब अब कोई घबराहट नहीं होती? कुछ नहीं सर, बाकी देता रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगता है कि भाई लोगों के लिए काम आ रहा है या मैं काम आ रहा हूँ, तो ब्लड देता रहता हूँ मैं। पहले तो हर 3 महीने में देता था, लेकिन अभी क्या है लगभग हो गए मुझे 9-10 महीने। तो आज मैंने देखा यहाँ पे कैंप लग रहा है, तो मैंने गार्ड से पूछा, तो फिर उसके बाद मैं आया, फिर उन्होंने सब ये फिल विल करा, तब मुझे यहाँ पे भेजा। तो आप कहाँ काम करते हैं? सर मैं ओमलोस्टिक में काम करता हूँ। अच्छा। और सर आपका क्या नाम है? गोविंद सिंह। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? यही फैक्ट्री में, सिमेरा केयर में। सिमेरा केयर में ही काम करते हैं। अच्छा, तो पहली बार आप रक्तदान कर रहे हैं? जी हाँ, जिंदगी में फर्स्ट बार। तो आपको कोई घबराहट हो रही है अभी? ना। तो कैसे आप तैयार हुए? मतलब जैसे कई लोग घबराते हैं, तो आपको पता लगा कि रक्तदान शिविर लग रहा है तो और आपको रक्त देना चाहिए, तो आपको कोई घबराहट नहीं हुई? सुन ना, मैं कोई घबराहट नहीं। तो ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जो भी रक्तदान करके निकल रहे हैं उनको। इस समय मेरे साथ हैं मैस्कॉट हेल्थ सीरीज सिडकुल के प्लांट हेड श्री जयवीर त्यागी, और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि रक्तदान के क्या लाभ होते हैं। त्यागी जी, आप बताइए आगे। रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से काफ़ी सारे फायदे होते हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन कंट्रोल रहते हैं, और ये सब चीज़ें कंट्रोल रहती हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी कंट्रोल ही रहती हैं। तो ये बहुत नेसेसरी है कि ये हमें रक्तदान करना ही चाहिए। और हम लोग अपने जो मैस्कॉट ग्रुप है उसमें क्वार्टरली या एनुअली करते रहते हैं रक्तदान, और हम रोटरी क्लब के साथ मिलके ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कितने समय में, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या रहे, जैसे कितने महीने बाद रक्तदान कर देना चाहिए? एवरी 3 मंथ में हम रक्तदान कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने खुद भी आज रक्तदान किया है, और ये मेरा 26वां टाइम है कि मैंने रक्तदान किया है। तो आप 1 साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। तो जैसे रक्तदान करते हैं तो एक बार में 1 यूनिट जो ब्लड है वो कितना मिलीलीटर होता है? ये तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कितना मिलीलीटर होता है। लगभग 1 लीटर के लगभग होता है।
300 ml के आसपास होता है ये, अच्छा और जो इजीली हम लोग डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो जैसे शरीर से रक्त निकल जाता है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसकी पूर्ति बॉडी अपने आप उसको रिकवर कर लेती है, और इसमें 8 से 10 दिन लगते हैं, और आप दोबारा एलिजिबल हो सकते हो 3 महीने में ब्लड देने के लिए। और इसको देने से कोई बॉडी पे कोई भी ऐसा गलत प्रभाव नहीं होता है, और ये हमेशा बेनिफिशियल होता है। नहीं जैसे शरीर में स्प्लीन होता है तो सुना है कि उसमें खून, उससे खून आ जाता है रिकवर करने के लिए एक बार तो। नहीं, ये तो बॉडी की अपनी केमिस्ट्री रहती है कि जो भी ब्लड आप डोनेट करेंगे वो उसको अपने आप रिकवर करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगा त्यागी जी आपसे बात करके। तो दर्शकों, हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए, इससे शरीर पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसा त्यागी जी ने बताया।